हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो, आज पढ़ेंगे अपन सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 16। अपन ने बेटा लेक्चर नंबर 15 में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष पढ़े थे। उसके अंतर्गत अपना धातु आदित्य दोष हो गया था मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट से। इसके पश्चात चलेगा अपना धातु न्यूनता दोष या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। नेक्स्ट कौन सा चलेगा अपना? धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। धातु न्यूनता दोष। देखो बेटा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में धातु आयन की कमी हो जाती है, अर्थात धनायन की कमी हो जाती है। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में धनायन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहते हैं? अपन धातु न्यूनता दोष कहते हैं। तो ये दोष भी दो प्रकार का होता है। देखो, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल जालक में धनायन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। धनायन की न्यूनता या कमी, कुछ भी कह सकते हैं बेटा अपन। इस प्रकार का दोष क्रिस्टल जालक में धनायन की न्यूनता के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार का दोष क्रिस्टल जालक में धनायन की न्यूनता के कारण उत्पन्न होता है। यह निम्न दो प्रकार का होता है। यह निम्न दो प्रकार का होता है। देखो, जो धातु न्यूनता दोष है यह भी बेटा धातु आदित्य दोष की तरह ही दो प्रकार का होता है। पहला तो आता है इसमें धनायन रिक्तिका। धनायन रिक्तिका दोष या धनायन रिक्तिकाएं। धनायन रिक्तिकाएं, ये धनायन रिक्तिका दोष, कुछ भी कह सकते हैं अपन, या धनायन रिक्तिका दोष। देखो बेटा, इस दोष में क्या होता है? जो क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक में एक धनायन अपने स्थान को छोड़कर गायब हो जाता है। ठीक है। अब देखो, जब धनायन किसी क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला जाता है तो धनायन की न्यूनता हो जाती है क्रिस्टल जालक में। अब बेटा न्यूनता हो जाती है तो क्रिस्टल जालक में ऋणायन की अधिकता हो जाती है। अब उस ऋणायन की अधिकता को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए क्रिस्टल जालक में उपस्थित अन्य धनायन अपनी संयोजकता के मान में या ऑक्सीकरण अवस्था के मान में वृद्धि कर लेता है, जिससे क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन का जो अनुपात होता है वह संतुलित होता है और क्रिस्टल जालक की जो विद्युत उदासीनता होती है वो बनी रहती है। ओके, तो जो धनायन रिक्तिका होती है इसको अपन चित्र द्वारा समझ लेते हैं। देखो, देखो बेटा,
ये अपना क्रिस्टल जालक है। देखो ये क्रिस्टल जालक है बेटा। अब इसमें क्या करते हैं अपन, धन आयन एवं ऋण आयन भर देते हैं। ठीक है, जैसे m प्लस x माइनस m प्लस x माइनस m प्लस x माइनस। अब एक धन आयन क्या होता है, क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाता है, अर्थात क्रिस्टल जालक से बेटा गायब हो जाता है। अब देखो धन आयन के क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाने के कारण एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, धन आयनिक रिक्तिका दोष। ठीक है ना, यह धन आयनिक न्यूनता दोष, कैटायनिक वैकेंसी या कैटायनिक डेफिशिएंसी कहते हैं अपन। x माइनस m प्लस सॉरी यहां पर क्या आ जाएगा, m प्लस के नीचे क्या आएगा x माइनस, और यहां पर क्या आएगा m प्लस, यहां पर x माइनस। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा m प्लस। तो बेटा यहां से एक धन आयनिक क्रिस्टल जालक से गायब हो जाता है। ठीक है, यहां m प्लस x माइनस m प्लस x माइनस x माइनस m प्लस x माइनस और m प्लस। तो देखो यह है रिक्तिका दोष, धनायनिक रिक्तिका दोष या धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण धातु न्यूनता दोष। धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। ओके, अब देखो क्रिस्टल जालक से क्या हट गया बेटा, क्या गायब हो गया, एक धनायन क्रिस्टल जालक से गायब हो गया। अब देखो धनायन निकल गया तो क्रिस्टल जालक में बेटा ऋण आवेश की मात्रा में वृद्धि हो गई, अर्थात ऋण आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब ऋण आयनों की संख्या को बैलेंस करना अनिवार्य है। ओके, क्योंकि क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहना अनिवार्य है। तो देखो जो निकटवर्ती धनायन परमाणु है या क्रिस्टल जालक में कोई सा भी धनायन परमाणु है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था की मान में वृद्धि कर लेता है। जब एक प्लस का निकल गया तो प्लस की कमी हो गई, एक प्लस की कमी हो गई, तो दूसरा जो धनायन है बेटा अपनी प्लस में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। तो यहाँ m प्लस के स्थान पर m2 प्लस हो जाता है, ताकि जो प्लस आवेश कम हुआ है उसकी पूर्ति की जा सके। ओके, और इस प्रकार क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, धन आयनिक रिक्तिका, धन आयन निकल गए, धन आयनिक रिक्तिका, कैटायनिक वैकेंसी है, धन आयनिक रिक्तिका। ओके, धन आयन की निकल जाने के पश्चात ये रिक्तिका उत्पन्न होती है। ये होता है बेटा अपना धन आयन का स्थान रिक्त होने के कारण धातु न्यूनता दोष। तो देखो इसको एक बार और समझ लीजिए। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में उपस्थित धन आयन परमाणु अपना स्थान छोड़कर गायब हो जाता है। ठीक है, इस धनायन के निकल जाने के पश्चात क्रिस्टल में ऋण आवेश की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसको बैलेंस करने के लिए या संतुलित करने के लिए कोई भी अन्य धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के मान में वृद्धि कर लेता है। इसी प्रकार के दोष को अपन कहते हैं धनायन का स्थान रिक्त
धातु न्यूनता दोष। ओके बेटा, देखो जो इस प्रकार का दोष है ये संक्रमण धातुओं के ऑक्साइडों में पाया जाता है, या अपन कह सकते हैं कि संक्रमण धातुओं में पाया जाता है। संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तुम्हें पता है संक्रमण अवस्था, जो संक्रमण धातुएं बेटा एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है अपने जैसे आयरन सल्फाइड। एग्जांपल क्या है इसका? आयरन सल्फाइड। अब देखो जो आयरन सल्फाइड होता है या फेरस सल्फाइड होता है, इसका नाम है फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड। या आयरन सल्फाइड। अब इसमें क्या होता है, देखो इसको मिटा देता हूं। इसमें बेटा दो प्रकार के आयन पाए जाते हैं, एक तो Fe2+ और एक Fe3+, ठीक है। अब तुम्हें पता है Fe+2 आयन Fe+3 में परिवर्तित होता है तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, तब जाके Fe+3 में परिवर्तित होता है। तो ये इंटरचेंज चलता रहता है, अर्थात Fe+2 आयन एवं Fe+3 आयनों के मध्य अंतर परिवर्तन के कारण या इलेक्ट्रॉनों का अंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण इसमें धात्विक चमक उत्पन्न हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स के अंतर परिवर्तन के कारण फेरस सल्फाइड में धात्विक चमक उत्पन्न हो जाती है। धात्विक चमक उत्पन्न हो जाती है तथा यह सोने के समान चमकने लगता है बेटा, तथा यह सोने के समान चमकने लगता है। सोने के समान चमकने लगता है। इसी कारण फेरस सल्फाइड को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। कौन सा सोना कहते हैं बेटा? मूर्खों का सोना, ठीक है। गोल्ड ऑफ फूल्स, मूर्खों का सोना कहा जाता है। ओके, तो देखो ये आयरन सल्फाइड होता है, इसमें दो प्रकार के आयन होते हैं, Fe+2 एवं Fe+3, फेरस आयन एवं फेरिक आयन। इनके बीच में बेटा इलेक्ट्रॉनों के अंतर परिवर्तन होने से इस क्रिस्टल की चालकता भी बढ़ जाती है, साथ ही धात्विक चमक भी उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये सोने के समान चमकने लगता है। इसी कारण आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड को अपन क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना कहते हैं। तो इस बात को तुम्हें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखो अंतराकाशी स्तरों में अतिरिक्त ऋणायन का आ जाना है, दूसरे प्रकार का धातु न्यूनता दोष है। जो सेकंड प्रकार का धात्विक न्यूनता दोष है वो क्या है बेटा? अंतराकाशी स्तरों में अतिरिक्त ऋणायन का आ जाना। अंतराकाशी स्तरों में अतिरिक्त ऋणायन का आ जाना। अंतराकाशी स्तरों में अतिरिक्त ऋणायन का आ जाना। अब देखो नाम से पता चल रहा है अपन को कि
कि क्रिस्टल जालक में जो अंतराकाशीय स्थल होता है बेटा, उसमें अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है। जब ऋणायनों की संख्या बढ़ जाती है तो धनायनों की संख्या कम हो जाती है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं अपन, धातु न्यूनता दोष कहते हैं। अब देखो, एक अतिरिक्त ऋणायन क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थलों में प्रवेश कर जाएगा तो क्या होगा, क्रिस्टल में उपस्थित अन्य धनायन बेटा ऋण आवेश को संतुलित करने के लिए अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के मान में वृद्धि कर लेता है ताकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। देखो, इस प्रकार के दोष में क्या होता है, चित्र द्वारा समझ लेते हैं बेटा अपन। देखो, m प्लस x माइनस m प्लस और x माइनस m प्लस x माइनस और m प्लस m प्लस x माइनस m प्लस और x माइनस m प्लस x माइनस और m प्लस। ओके, अब देखो बेटा क्या होता है, अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है, कोई सा भी हो सकता है। देखो, इस अंतराकाशीय स्थल में ये ऋणावेश आ जाता है, ठीक है, x माइनस आयन आ जाता है अंतराकाशीय स्थल में। अब अंतराकाशीय स्थल में एक अतिरिक्त ऋणायन आ जाने के कारण बेटा क्रिस्टल जालक के ऋण आवेश में वृद्धि हो जाती है। इस ऋण आवेश को संतुलित करने के लिए क्रिस्टल में अन्य जो धनायन है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के मान में वृद्धि कर लेता है। मान लो मैं यहाँ वृद्धि कर देता हूँ किसी भी जगह, यहाँ पर क्या कर देता हूँ 2 प्लस, तो बेटा 2 प्लस हो गए तो अतिरिक्त ऋणायन होता है ये संतुलित हो जाता है इससे, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ओके, इसी कारण बेटा इसको अपन धातु न्यूनता दोष कहते हैं। अंतराकाशीय स्थल में ऋणायन के कारण अंतराकाशीय स्थल में ऋणायन के कारण धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष, ठीक है। यह होता है बेटा अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त ऋणायन आ जाने के कारण धातु न्यूनता दोष। ओके, समझ में आएगी तुम्हारे। अंतराकाशीय स्थल में एक ऋणावेश आ जाता है, उसको संतुलित करने के लिए कोई भी धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेता है ताकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। अब बेटा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो त्रुटियां थी वो 3 प्रकार की होती थी। एक तो धातु आधिक्य दोष, दूसरा धातु न्यूनता दोष और थर्ड क्या था अपना, थर्ड था अपना बेटा अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो अपन थर्ड प्रकार का पढ़ लेते हैं।
अशुद्धता दोष। धातु थर्ड प्रकार का है अपना धातु अशुद्धता दोष। मेटल impurity defects। मेटल impurity, ये अपन डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इसको अशुद्धता दोष कर लो, ओनली impurity defects। impurity defects। देखो बेटा, नाम से पता चल रहा है अशुद्धता दोष। इसमें क्या करते हैं अपन, किसी भी क्रिस्टल में अन्य यौगिक की मिलावट कर देते हैं, अर्थात अशुद्धि ऐड कर देते हैं, जिसके कारण धातु में अशुद्धता दोष उत्पन्न होता है। देखो मान लो, मैं समझा देता हूं तुम्हें, ये NaCl है बेटा, ये क्या है, गलित अवस्था में गला हुआ है, गलित अवस्था। अब अगर इस गलित अवस्था में उपस्थित NaCl में मैं या तो CrCl2 मिला दूं, SrCl2 मिला देता हूं, SrCl2 और CdCl2, या तो बेटा स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दूं या कैडमियम क्लोराइड मिला दूं, ठीक है। तो देखो यहां पर दोनों आयनों में जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, यहाँ पर Sr2+ है और यहाँ पर Cd2+ है, और इसमें सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +1 है या नहीं है। तो देखो SrCl2 अथवा CdCl2 की अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है, जो NaCl का क्रिस्टल है, इस NaCl के क्रिस्टल के चारों तरफ क्या जमा हो जाता है, Sr2+ आयन जमा हो जाते हैं या Cd+2 आयन जमा हो जाते हैं। Sr2+, और Sr2+, है ना। अब जो यहाँ पर सोडियम आयन है बेटा, ये रिप्लेस हो जाता है किससे, Sr2+ आयन से, ठीक है। तो क्या हो जाता है, Na+ आयन तो निकल जाता है और जो Cl- आयन बचता है, इसको चारों तरफ से बेटा Sr2+ आयन घेर लेता है, ठीक है। इसको कहते हैं अपन अशुद्धता दोष। तो बेटा इसको अपन चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। जब एक Sr2+ आयन आ जाता है क्रिस्टल के अंदर, तो देखो एक धनावेश की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब उस धनावेश को बैलेंस करने के लिए क्रिस्टल जालक में उपस्थित एक सोडियम आयन गायब हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल द्वारा समझा देता हूं। देखो बेटा, ये क्रिस्टल है कौन सा, NaCl का, Na+Cl-, Na+ और Cl-, यहाँ क्या आ जाएगा, Cl-। यहाँ पर एक Na+ आयन को मैं किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर देता हूँ, देखो एक Na+ आयन है, इसको मैं Sr2+ आयन द्वारा प्रतिस्थापित कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl-, यहाँ पर Na+, ओके। यहाँ पर Na+, यहाँ पर Cl-। अब देखो यहाँ पर धनावेश में कितनी वृद्धि हो गई भाई, Na+ आयन होता तो +1 है ना,
यहाँ पर क्या आ गया है Sr2 प्लस आयन, तो एक धनायन की बेटा अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। इस अतिरिक्त वृद्धि को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं अपन, क्रिस्टल जालक में उपस्थित अन्य सोडियम आयन को गायब कर देते हैं। यहां से क्या कर देते हैं, एक सोडियम आयन को गायब कर देते हैं, Cl Na+ ही गायब हो जाता है यहां से Na+, ताकि क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहे। ठीक है, ये क्या है, धन आयनिक रिक्तिका, धन आयन गायब हो जाता है, धन आयनिक रिक्तिका। ओके, ये क्या है, Sr2 प्लस आयन, स्ट्रोंशियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन Sr2 प्लस आयन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेटा अपन अशुद्धता दोष या इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। ओके, तो क्या कर सकते हैं अपन, NaCl में Na+ आयन का Sr2+ द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है। NaCl क्रिस्टल में बेटा Na+ आयन का Sr2+ आयन द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं अपन, अशुद्धता या इंप्योरिटी डिफेक्ट्स कहते हैं। ओके, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अशुद्धता दोष में क्या करते हैं अपन, जैसे NaCl का क्रिस्टल है, NaCl के क्रिस्टल में बेटा अशुद्धि के रूप में अपन ने SrCl2 अथवा कैडमियम क्लोराइड CdCl2 को मिला दिया, तो क्या होता है, मिलाने से एक Na+ आयन को Sr+2 आयन अथवा Cd+2 आयन द्वारा घेर लिया जाता है। ठीक है ना, अर्थात एक Na+ आयन को, अभी बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है देखो, है, तो एक Na+ आयन को एक Sr+2 अथवा Cd+2 आयन द्वारा घेर लिया जाता है। घेरने के पश्चात क्या होता है, Na+ आयन को Sr+2 आयन अथवा Cd+2 आयन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है क्रिस्टल जालक में से। तो देखो NaCl में से C जो Na+ आयन है, ये Na+ आयन निकल गया बेटा, अब Cl आयन माइनस से Na+ के स्थान पर क्या जुड़ गया, Sr+2 आयन जुड़ गया। ओके, इस Sr+2 आयन के जुड़ने से NaCl के क्रिस्टल में धनायन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसको संतुलित करने के लिए क्रिस्टल जालक में उपस्थित अन्य सोडियम आयन क्रिस्टल जालक से गायब हो जाता है, ताकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। इस प्रकार के दोष को अपन अशुद्धता दोष या इंप्योरिटी डिफेक्ट्स कहते हैं। ओके, आज के लेक्चर में बेटा अपन इतना ही पढ़ पाएंगे। अब अपन होमवर्क देख लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, धातु न्यूनता दोष किसे कहते हैं, धातु न्यूनता दोष किसे कहते हैं। इसके प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, अशुद्धता दोष किसे कहते हैं, है ना, इंप्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होता है। अशुद्धता दोष किसे कहते हैं, इसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए।
उदाहरण सहित समझाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, मूर्खों का सोना किस धात्विक क्रिस्टल को कहा जाता है? मूर्खों का सोना किस धात्विक क्रिस्टल को कहा जाता है? नाम लिखिए। नाम लिखिए। ओके, ये 3 क्वेश्चन है बेटा, इनको अच्छी तरह करना। ओके, आज के लेक्चर में देखो अपन इतना ही पढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।